So guys, welcome back to the series of Python projects with more technology. Audio Jungle. तो गाइज आज हम सीखेंगे कि किस टाइप से हम अपने जारविस की हेल्प से किसी भी वेबसाइट को किस टाइप से ओपन करवा सकते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। जारविस ओपन यूट्यूब। Opening YouTube, sir. ओपन विकिपीडिया। Opening Wikipedia, sir. जारविस ओपन फेसबुक। Opening Facebook, sir. जारविस ओपन गूगल। Opening Google, sir. सो गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कोड आप देख रहे हो इससे पहले की वीडियो में ही समझा चुका हूं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अब से जितना भी लॉजिक हम लिखेंगे वो डायरेक्ट इस फाइल में नहीं लिखेंगे। पहले अपने लॉजिक को हम किसी और फाइल में लिखेंगे और बाद में उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा लॉजिक इस कोड को अफेक्ट करे या फिर हमारा कोड इस लॉजिक को अफेक्ट करे, तो हमें एरर देखने को ना मिले। इसलिए यहाँ पर मैं एक टेम्परेरी फाइल को क्रिएट करूंगा और टेम्परेरी फाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट का यूज करूंगा। वो ये है कि मैं रेंडमली किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और अपने कोड को रन कर दूंगा। अब मैंने कोड को रन कराने के लिए कंट्रोल इंटर शॉर्टकट का यूज किया है, जिसे कि मैंने खुद बनाया है। वो कैसे बनाया है आप भी चाहो तो बना सकते हो। आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर जाने के बाद में आपके किसी भी पसंदीदा शॉर्टकट को चूज कर सकते हो अपने कोड को रन कराने के लिए। अब यहाँ पर ना जो हमारी टेम्प कोड रनर नाम की एक फाइल जनरेट हो चुकी है। ये एक परमानेंट फाइल है, भले ही इसका नाम टेप कोड रनर लिखा है, लेकिन एक परमानेंट फाइल है। यहाँ पर आप आपका कोड लिख सकते हो, रन करवा सकते हो और हमेशा के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पर ना मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कराने के लिए यहाँ पर वेब ब्राउज़र नाम की लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर उस लाइब्रेरी को फटाफट से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट वेब ब्राउज़र लिखने के बाद में, और जो ये लाइब्रेरी है प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी है, जिसे आपको डबल से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब पाइथन को इंस्टॉल किया होगा तब ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी होगी। अब यहाँ पर ना आपको इस लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है और उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉट का सिंबल लिखना होता है। उसके बाद में आपको लिखना होता है लेटर से ओपन, और यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाने के बाद में आपको यहाँ पर URL को एंटर करना होता है। अब URL में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेटेस्ट में एक URL नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें कि हमारी जो भी वेबसाइट है उसकी लिंक स्टोर होगी। अब जो हमारी लिंक है मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूँगा ना तो youtube.com ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट URL को आप प्रोवाइड कराने के बाद में आपकी वेबसाइट को ओपन करा सकते हो। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पर ना हमारा जो यूज़र है बार बार एक URL को तो एंटर नहीं करवाएगा। सीधी सी बात है, वो बोलेगा सिर्फ कि ओपन यूट्यूब, और हमें यहाँ पर बार बार नीड लग रही है एक URL की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे। लेटर से मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग को क्रिएट करूँगा और जो यूट्यूब है उसकी जगह पर मैं इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब यहाँ पर मैं किसी भी वेरिएबल को इंटर करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारी वेबसाइट का नाम होगा। तो यहाँ पर एक मैं सिंपली वेब नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर ना मैं लिखूँगा लेटर से वेब इज इक्वल टू यूट्यूब। अब जो हमारा वेब है ये हर बार चेंज होता रहेगा। लेटर से अभी मैंने यहाँ पर यूट्यूब इंटर किया है तो यहाँ पर अभी youtube.com ओपन होगा, और अगर यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम लिख देता तो वहाँ पर instagram.com ओपन हो जाता। लेटर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर instagram.com ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ये .com है इसकी जगह पर .in भी आ सकता है, .edu भी आ सकता है, अलग अलग यहाँ पर कीवर्ड्स आ सकते हैं। तो उस हिसाब से तो आपका जो कोड है वो आपको एरर दे देना चाहिए। समझे बात? नहीं समझे? समझाता हूँ। लेटर से अगर मैं यहाँ पर RGPV की वेबसाइट को ओपन करना चाहूँ, लेकिन RGPV की वेबसाइट में rgpv.com नहीं है, उसका जो डोमेन नेम है थोड़ा अलग है, तो ऐसी केस में यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिक्शनरी बना सकते हैं और उस डिक्शनरी में हम अपनी वेबसाइट का नाम और उसकी लिंक दोनों को लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो सेम काम
लिस्ट की मदद से भी करा सकते हो। तो अब मैं फटाफट से अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर लेता हूँ। A few moments later. अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है। तो अब यहाँ पर से अपने इस कोड को मैं हटा दूंगा। अब ना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इफ एल्स का यूज़ करने के बाद में अपनी जो डिक्शनरी है उसमें से कीज़ की हेल्प से अपने यूआरएल को एक्सेस करवाऊंगा अपने कोड के द्वारा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूंगा लेट्स इफ वेब इन साइट डिक्ट, जो हमने साइट्स की डिक्शनरी बनाई है उसमें अगर वेब यानी कि हमारे जो RGPV यूट्यूब जो भी मिलता है अगर, तो क्या करे हमारा कोड वेब ब्राउज़र डॉट ओपन कर दे यूआरएल को। लेकिन हमें हमारे यूआरएल में हमारी लिंक को भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा साइट डिक्ट, इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा एज ए की वेब को। लेकिन हमें अपने यूआरएल को स्टोर भी कराना होगा। तो अपने यूआरएल को स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पर एक यूआरएल वेरिएबल का यूज़ कर लूँगा और यहाँ पर मैं अपने यूआरएल को एंटर कर दूंगा। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूँगा ना, तो RGB मेरे इस डिक्शनरी में नहीं है, तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं YouTube को एंटर कर देता हूँ, लेट्स से YouTube, और अपने कोड को रन करूँगा, तो यहाँ पर जो YouTube है यानी कि youtube.com ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं youtube.com ओपन हो चुका है। इसी टाइप से आप अलग अलग वेबसाइट और उनके डोमेन को यहाँ पर एंटर करा सकते हैं डिक्शनरी में और उन्हें यहाँ पर रेंडर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक और इशू आ रहा है मुझे, वो इशू ये है कि जो वेबसाइट है मैं यहाँ पर लिमिटेड ही दे सकता हूँ। इन्फिनिटी वेबसाइट बन चुकी है तो सबका नाम तो मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, एक एल्स केस दे दूंगा, लेट्स से एल्स अगर जो वेबसाइट यूज़र ने बोली है ओपन करने के लिए और वो डिक्शनरी में नहीं हो, उस केस में क्या हो कि हमारे यूज़र को उस वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिले। लेट्स से हमारे यूज़र ने बोला अमेज़ोन, लेकिन अमेज़ोन इस डिक्शनरी में नहीं है, तो वहाँ पर हमारे यूज़र को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो अमेज़ोन है वो गूगल पर सर्च होने के बाद मेरे यूज़र को देखने को मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने यूज़र को गूगल पे सर्च करने के बाद में दिखाऊंगा उस कीवर्ड को। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा वेब ब्राउज़र डॉट ओपन और यहाँ पर हमें यूआरएल को एंटर करना होगा। अब जो हमारा यूआरएल है उसे हम डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और जो हमारा वेरिएबल है वो एक एफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं गूगल सर्च करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर google.com की जो लिंक है उसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर इस टाइप से स्लैश लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा सर्च क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू, इस टाइप से ब्रैकेट लगाने के बाद में वेब। अब यहाँ पर ना जो ये यूआरएल मैंने यहाँ पर इंटर किया है इसे आप इजीली देख सकते हो। जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करोगे तो जब आप उसका यूआरएल चेक करोगे ना तो आपको कुछ इसी फॉर्मेट में वो देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एंड में लिखी होती हैं, लेकिन आप इतना भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, जो आपका गूगल है वो सर्च कर लेगा। तो अब अगर अपने कोड को मैं रन करूँगा ना, तो यहाँ पर जब भी जो वर्ड है वो हमारी डिक्शनरी में होगा तब तो जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस जो वर्ड है वो हमारी डिक्शनरी में नहीं हुआ, लेट्स से मैं यहाँ पर RGPV को एंटर करता हूँ, तो क्या होगा उस केस में जो गूगल है उस पर सर्च हो जाएगा RGPV। जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च हो चुका है RGPV। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो कंप्लीट तरह से लिखा चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेब ब्राउज़र डॉट ओपन यूआरएल लिखा आ रहा है, ये 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, इसे आप एक बार भी कर सकते हो कुछ इस टाइप से इफ एल्स के बाहर लेने के बाद में। सेम तरह से काम करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे मेन लॉजिक यानी कि जार्विस नाम की फाइल में पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के लिए एक फंक्शन का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से डेफ ओपन वेबसाइट नाम से, और यहाँ पर हमें एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि हमारी वेबसाइट का नाम होगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वेबसाइट ही दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपने सारे कोड को इस फंक्शन में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगी। लेटेस्ट से जो हमारा वेब है उसकी जगह पर ये वेबसाइट आएगा। तो यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ वेब लिखा था उसकी जगह पर मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हर जगह पर वेबसाइट लिख दिया है। अब जो हमारा कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ना हमें अपने फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो अपने फंक्शन को कॉल कराने के लिए मैं अपने इस इफ एल्स वाली प्लेस पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट्स से एलिफ ओपन इन
कमांड अगर ऐसा होता है तो आप क्या करो, आपका जो ओपन वेबसाइट नाम का जो फंक्शन है उसे कॉल कर दो, लेकिन हमें यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि है हमारी वेबसाइट। अब अगर यहाँ पर मैं वेबसाइट इज इक्वल टू कमांड कर देता हूँ और अपने कोड को रन करूँगा, लेट मी से ओपन यूट्यूब। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, लेट मी से ओपन यूट्यूब पूरा का पूरा गूगल पर सर्च हो चुका है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ओपन के बाद वाला वर्ड ही यहाँ पर कैप्चर हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज कर लूंगा और मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से ओपन, उसके बाद मैं इस टाइप से ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर -1 इंटर कर दूंगा। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा ना और जैसे ही बोलूंगा लेटेस्ट से ओपन यूट्यूब, देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब ही सर्च हुआ है। मतलब ओपन के बाद आप जो बोलोगे ना वो यहाँ पर अब सर्च होगा। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैंने बोला यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब तो मेरी डिक्शनरी में था, तो youtube.com ओपन क्यों नहीं हुआ, सिर्फ यूट्यूब सर्च क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि यूट्यूब की स्पेलिंग हमने लोअर केस में ली है और यहाँ पर जो यूट्यूब आ रहा है उसकी जो स्पेलिंग है उसमें आप देख सकते हैं Y है और जो T है वो दोनों कैपिटल हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस टाइप से, तो हमें इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैं डॉट लोअर मेथड का यूज कर लूंगा और जब भी मैं बोलूंगा ओपन यूट्यूब, तो यहाँ पर हमारा YouTube ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप youtube.com ओपन हो चुका है। अब इसी टाइप से आप अलग अलग URL यहाँ पर इंटर करा सकते हो आपकी डिक्शनरी में और उसी के साथ साथ अलग अलग कीवर्ड्स को भी यहाँ पर इंटर करा सकते हो। अब मैं यहाँ पर हमारे ओपन वेबसाइट फंक्शन में कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। लेटेस्ट से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बोलकर भी बताएगा, लेटेस्ट से ओपनिंग यूट्यूब, ओपनिंग इंस्टाग्राम, ओपनिंग फेसबुक, एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से स्पीड, इस टाइप से स्ट्रिंग बनाऊंगा यहाँ पर और मैं लिखूंगा ओपनिंग, फिर यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेबसाइट और यहाँ पर मैं इसे एक एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं ओपनिंग नहीं लिखूंगा, यहाँ पर सर्च हो रहा है तो यहाँ पर मैं सर्चिंग लिख दूंगा। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं ओपनिंग की जगह पर लिख दूंगा सर्चिंग। और अगर आप अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम है वो बोलकर भी दिखाएगा लेटेस्ट से ओपनिंग यूट्यूब, ओपनिंग विकिपीडिया, ओपनिंग गूगल, और अगर सर्च करेगा तो यहाँ पर सर्चिंग वेबसाइट दिखा देगा। अपने कोड को एक बार रन करा के देखते हैं। लेटेस्ट से ओपन यूट्यूब, Opening YouTube. ओपन RGPV वेबसाइट, Searching RGPV website. देख सकते हैं हमारा कोड बिल्कुल एक वे में काम कर रहा है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज हमने सीखा है कि किस टाइप से हम हमारी वॉइस की हेल्प से किस टाइप से अपनी वेबसाइट को ओपन करवा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आज हमने सीखी है। और अगर आप चाहते तो यहाँ पर सेम काम आप दूसरी तरह से भी करवा सकते थे। यहाँ पर आप लिस्ट का भी यूज़ कर सकते थे। आप चाहते थे यहाँ पर .com वाले जितने भी डोमेन्स होते हैं उन सभी को एक लिस्ट में इंटर करवा कर सिर्फ एक ही लिंक से आपका जो काम है वो करवा सकते थे। उसमें आपका जो कोड की लेंथ है वो और कम हो जाती, लेकिन मुझे डिक्शनरी के फॉर्म में दिखाना था इसलिए मैंने डिक्शनरी का यूज़ किया है। आप चाहो तो लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।